चलो तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि संख्या पद्धति में यानी नंबर सिस्टम में टोटल जितने संख्याएं होते हैं उनके पूरा डिफिनीशन यानी पूरे परिभाषाओं को पूरे एग्जाम्पल के साथ उदाहरण के साथ समझेंगे। टोटल यहाँ पर लगभग ये 18 संख्या लिखा गया है। टोटल संख्या के बारे में विस्तार से इसमें समझेंगे और एक लॉजिक के साथ समझेंगे कि ये संख्याएं इसको कैसे याद करें और इसको याद करने के सबसे आसान तरीका क्या है। तो बने रहिए शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो में। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एकदम सिंपल शब्द में बता सकते हैं कि जिस संख्या को हम गिन सकते हैं यानी एक से लेकर और अनंत तक जितने संख्याएं होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी गिनती की संख्या या करके आप ये भी बता सकते हैं कि गिनती की संख्याएं जितनी गिनती की संख्याएं होती हैं जो स्टार्टिंग एक से होती है और अनंत तक जाती है वे सभी संख्याएं आपका प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 1, 2, 3, 4 इत्यादि इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जितने संख्या को हम लिख सकते हैं, लेकिन शुरू हमको एक से करना है। एक से जो भी संख्या शुरू करेंगे और इसको कंटिन्यू यानी गिनते चलेंगे नंबर वाइज, जिसके बीच में अंतर एक का हो, वो सभी संख्या आपके कहलाएगा प्राकृतिक संख्या। लास्ट में देखिए ये इन्फिनिटी का चिन्ह लग गया है, ठीक, शुरू एक से होगा। इस तरह बता सकते हैं कि यानी वे संख्याएं जिसको हम शुरू एक से करते हैं और अनंत तक जाता है वो सब आपका हो जाएगा कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा आपका संख्या यहाँ पर दिया है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या सेम इसी के साथ हम इसको भी याद कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होता है यानी शून्य से शुरू होता है और वो अनंत तक जाता है, वो सभी संख्याएं आपका होता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हम लोग एक से शुरू किए थे। पूर्ण संख्याओं को जीरो से कंटिन्यू यानी जीरो से गिनना शुरू करेंगे, जो भी काउंटिंग किया जाएगा इसमें जीरो से। तो वे संख्या जिसको हम जीरो से अनंत तक गिन सकते हैं वे सभी संख्या आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या है। जैसे कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक। ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। अगला आपका नंबर से दिया है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या आपने ये पिछले क्लास में पिछले जैसे 6 और 7 में आप लोग पढ़ेंगे लोग कि पूर्णांक संख्या वे संख्या होते हैं जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे संख्या रेखा पर आपने छोटे क्लास में पढ़ेंगे लोग कि ये हो गया आपका मान एक संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाते थे कि बीच में एक मिडिल पॉइंट मान लेते थे लोग, बीच में कोई मिडिल पॉइंट, ठीक। तो इस तरह करके आपको संख्याओं को एक तरफ आपको धनात्मक मान को लिखा जाता था, एक तरफ धनात्मक मान को, निगेटिव पॉइंट को धनात्मक नंबर से लिखते थे, एक तरफ सॉरी इधर होता है ऋणात्मक नंबर। एक तरफ हम ऋणात्मक नंबर लिखते हैं ऋणात्मक, एक तरफ हम लोग लिखते हैं धनात्मक मान, धनात्मक मान यानी कि जीरो से शुरू करते हैं लोग, एक तरफ प्लस में लिखते जाते हैं लोग, एक हो गया 2, 3, 4 और एक तरफ ये सभी संख्याओं को हम लोग माइनस में लिख देते हैं इसी संख्या को। ये सब संख्या आपका क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या है। यानी कि पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होते हैं जिसको हम संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ मिल सकता है, वो सभी आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं। जैसे यहाँ पर इसको परिभाषा बता सकते हैं या उदाहरण लिख सकते हैं। एक रेखा बना दीजिएगा और यहाँ पे ए और बी मानकर बीच में कोई एक मिडिल पॉइंट मान लीजिएगा, वो 1, 2 ये सब धनात्मक होगा प्लस में और 1, 2 ये सब आपका हो जाएगा माइनस में। ये आपका हो जाएगा सब धनात्मक संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या। फिर बता सकते हैं कि पूर्णांक संख्या वे संख्या होते हैं जिसको संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया है सम संख्या। ये सिंपल से ये सम संख्या जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम संख्या है। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10 इस तरह करके कंटिन्यू करते चलेंगे, जिसमें 2 हम प्लस करते चलेंगे, वो सभी संख्या आपका हो जाएगा सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह पूर्णतः विभाजित हो जाए वे संख्या आपका हो जाएगा कौन सा संख्या, सम संख्या। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि यानी अनंत तक बढ़ते चले जाते होंगे। बस हमको ये सीखना है कि मात्र 2 से जो संख्या आपको 2 से पूरी तरह कट जाए वो आपका हो जाएगा कौन सा, सम संख्या। सेम इसी के सापेक्ष इसी की तरह हम लोग इसको भी याद कर सकते हैं विषम संख्या। इसी के उल्टा है, वे संख्या जो 2 से न कटे, जो 2 से कट जाएगा वो सम संख्या है और जो 2 से नहीं कटे वो आपका विषम संख्या है। इसका परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि वे संख्या जो 2 से किसी तरह विभाजित न हो यानी 2 से कटे ही न, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे इसमें हम शुरू करते हैं 1 से, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि आगे जहां तक बढ़ जाएंगे इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं होगा जो 2 के टेबल में आई गई है।
जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो आपका हो जाएगा इसमें का कौन सा, विषम संख्या। अगला आपका दिया है परिमेय संख्या। ये आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर्स है। ये संख्या काफी लोग आपसे ये पूछ सकते हैं, या काफी समझिए कि ये हर क्लास में आपको जहां तक कि मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये आपका परिमेय संख्या साथ नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि परिमेय संख्या ये काफी हर एक क्लासों में परिमेय संख्या देता है। और आपको मैंने सोचते याद करने का तरीका लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, लेकिन सिंपल शब्द में बता सकते हैं कि जिस संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि नीचे यानी क्यू का मान किसी परिस्थिति में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे समझते हैं हम यहाँ पे समझते पी बटा क्यू क्या होता है, कंफ्यूजन हम दो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया आपका 5/2 यानी 5/2 हो गया। तो इसको हम बोले हैं क्या, जिस संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं। पी बटे क्यू के रूप में मतलब ये है कि पी बटा में क्यू, पी को हम सापेक्ष करते हैं 5 हो गया, और क्यू का मान आपका हो गया 2। आपको ये भी नहीं है पी बटा में क्यू नहीं बोलना चाहते हैं तो एक्स बटा में वाई बोलिए, ए बटा में बी बोलिए, और कुछ भी बोलिए, बस वो बटे में रहेगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन ऊपर वालों को आपको पता है अंश बोला जाता है, और नीचे वालों को हर बोलते हैं। हर का मान किसी परिस्थिति में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर एक बार समझिए कि परिमेय संख्या, जिस संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जबकि क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जो मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब इसको परिभाषा में समझते हैं विस्तार से। तो इस परिभाषा इसका होता है कि ऐसी संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जबकि क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, वो संख्या सभी संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लोग, जैसे 5/2, 7/3, माइनस में 5/10, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं बटे में करके। बस आपको एक पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि नीचे वाला जितना आपका हर है वो आपका 1 से अधिक होना चाहिए, यानी 0 से अधिक होना चाहिए। क्योंकि नीचे आपका यदि 0 लिखते हैं, जैसे इस तरह कोई संख्या लिखते हैं, 10 मान लीजिए 0 लिख दिए, 0 लिख दिए, नीचे 0 हो गया। 15 में नीचे 0 लिख देंगे, यानी किसी भी संख्या इस तरह लिखिए, नीचे आप 0 लिख देंगे, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। तो सीधे समझ सकते हैं कि जिसका नीचे का मान आपका 0 नहीं होगा और वो बटे में है, तो सब संख्या आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। इसके विपरीत आपका आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये ज्यादातर अपरिमेय संख्या आपको अंडर रूट में और रूट में देखने को मिलता है। वे संख्या, इसका परिभाषा समझिए अब, वे संख्या जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी संख्या आपके क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को ज्यादातर अपरिमेय संख्या अंडर रूट में मिलता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझ सकते हैं, रूट में 5 हो गया, 2 प्लस रूट में 7 हो गया, जिसका मान हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, रूट में 10 हो गया, रूट में आपका 20 हो गया, ये आपका हो जाएगा रूट में 45 हो गया, यानी कुछ भी हो जाएगा, 2 माइनस रूट में आपका 10 हो जाएगा। इस तरह करके सभी संख्याएं आपका हो जाएगी अपरिमेय संख्या है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं ले सकते हैं। अगला आपका दिया इसमें भाज्य संख्या। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है भाज्य संख्या को लेकर और अभाज्य संख्याओं को लेकर। कटाइए वीडियो अपना, हो गया। तो दोस्तों हम बता सकते हैं कि इसी तरह का दिया अगला भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और सम संख्या में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि देखिए सम संख्या हम बताए हैं जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है, लेकिन बात यहाँ पर आती है भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या वो होती है ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। देखिएगा, ऐसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो सभी संख्या आपका कहलाती है भाज्य संख्या। अब रही बात 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब से बता सकते हैं कि जो आपका ये 4 है, ये 4 को आप 4 से भी काट सकते हैं, 4 को 2 से भी काट सकते हैं, और 4 को 1 से काट सकते हैं। यानी इसका जो फैक्टर है यानी गुणनखंड है ये 2 से अधिक है, यानी कि आपका क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। उसी प्रकार हम 6 लेते हैं, तो 6 3 से भी कट सकता है, ये 6 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, और ये खुद से भी कट सकता है। यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो सभी संख्या आपके कहला जाएगी भाज्य संख्या है। यानी इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, वे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या है। एग्जाम्पल तौर पर शुरू करते हैं हम 4 से। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इत्यादि हो गया। एक बात और यहाँ पे, जैसे आपको बात आता है इसमें का ये 2 का,
तो 2 आप लेते हैं तो 2 का गुणनखंड या तो 2 से कटेगा, नहीं तो खुद से कटेगा, तो ये तो भाज्य होगा नहीं। हम बताए हैं कि भाज्य वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगला दिया आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसका सेम भाज्य के एकदम विरोधाभास है, यानी इसके एकदम विपरीत है। इसमें हम बताएं कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। अभाज्य संख्या में वह संख्या जिसका मात्र 2 ही गुणनखंड होता है, ना 2 से ज़्यादा होता है और ना 2 से कम होता है, वे सभी संख्या आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी इसको रूट नंबर्स बोला जाता है। जो खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, जिसका गुणनखंड मात्र 1 होना चाहिए, वो संख्या आपका कहलाता है अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल तौर पर हम समझा सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 2, 2 या तो 2 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, यानी इसका गुणनखंड मात्र 2 है। यहाँ पर 3 को ले लेते हैं हम, तो 3 या तो 3 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। सेम 5 ले लेते हैं, 5 खुद तो 5 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है 9 को लेने के लिए, तो 9 का गुणनखंड आपका ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 से ज़्यादा हो जाएगा। या तो ये 3 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है, खुद से भी कट सकता है ये, और 1 से भी कट सकता है, यानी इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। हम बताएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा वो आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। जिसका गुणनखंड मात्र 2 होगा वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वे संख्या जिसका हम गुणनखंड मात्र 2 हो, या खुद से कटे या 1 से कटे, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 इत्यादि आगे तक बढ़ते चल सकते हैं। ये इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं होगा जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। अगला पॉइंट देखिए, इसमें धनात्मक संख्या एकदम सिंपल है। जो संख्या इस टोटल संख्या यहाँ पर लिखा गया है, ये सब आपका पॉजिटिव में है, यानी कि प्लस में है। जितना संख्या आपको प्लस में होता है वो सब संख्या आपका हो जाएगा धनात्मक संख्या। जैसे मान लीजिए 2 लिखा गया, इसका आगे प्लस छिपा है, 3 लिखा गया, इसका आगे प्लस छिपा है, ये सभी संख्या आपका हो जाएगा धनात्मक संख्या। इसके विपरीत ये धनात्मक यानी प्लस हटा के आप माइनस लगा दिया, ये हो जाएगा ऋणात्मक संख्या। वे संख्या जो पूर्णतः माइनस में दिया हो, वे संख्या जो पूर्णतः माइनस में दिया हो, उस संख्या को हम ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। जैसे माइनस में हो गया 10, माइनस में हो गया, ये टोटल संख्या आपकी ऋणात्मक संख्या हो जाती है। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या में किसी भी संख्या के में यदि आपका पॉइंट दशमलव प्राप्त होती है, वो सभी संख्या आपका हो जाएगा दशमलव संख्या। ये बेसिकली संख्याओं से संबंधित ये वीडियो है टोटल। इसमें आप जितने प्रकार के संख्या, यानी इसका पार्ट देखिए, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, केवल इसमें संख्या को और बताया जाता है। काफी बच्चे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ के माध्य निकालना हो या इसके बीच में योगफल निकालना हो, तो उसको संख्या ही नहीं पता रहेगा तो आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो में केवल संख्या संबंधित जितने जानकारियां है उसको बता दिया जाए। आगे चल के जब स्टेप बाय स्टेप सब समझाया जाएगा तो आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आगे देखिए, अगला दिया इसमें दशमलव संख्या, तो दशमलव तो सिंपल किसी भी संख्या के साथ में पॉइंट लगा दिया जाएगा, सब हो जाएगा आपका दशमलव संख्या। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर। ठीक। शांत संख्या, ये देखिए शांत संख्या वे संख्या जिसको भाग करने पर, विभाजित करने पे पूर्णतः किसी न एक निश्चित स्थान तक जाकर पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो सभी संख्या शांत संख्या कहलाती है। फिर समझिए, वे संख्या जो डिवाइडेड करने पे, विभाजित करने पे एक निश्चित स्थान तक जाकर पूरी तरह कट जाए, वो संख्या होती है शांत संख्या। उसके अपोजिट वे संख्या जो एक निश्चित संख्या तक जाने के बावजूद भी नहीं कटती है और वो पूर्णतः आगे बढ़ती रहती है, उसे अशांत संख्या बोलते हैं। ठीक। ये हो गया शांत संख्या और अशांत संख्या। ये भाग कर कट जाएगी, ये आपका हो जाएगा शांत संख्या, और ये भाग करने पे एक निश्चित स्थान तक नहीं कटेगी, ये हो जाएगा आपका अशांत संख्या। जैसे मैं शांत के एग्जाम्पल देते हैं लोग, जैसे मान लीजिए हमको डिवाइडेड करना है ये मान लीजिए कि 3 में भाग करना है 2 से, 3 में 2 से भाग करना है, तो इसको भाग करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 एक अन्य 2, एक हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, एक निश्चित स्थान तक ये पूरा पूरा कट गया है। लेकिन इसी को हम लोग 1 में 3 से भाग करते हैं तो ये कटेगा नहीं, पॉइंट लगाकर ये डैड 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 से बढ़ते रहेगा, यानी उसके ऊपर बार लगाना पड़ेगा हमको। जैसे आप देख सकते हैं, 1 में यदि हम भाग करते हैं 3 से, तो सबसे पहले तो भाग एक बार में जाएगा नहीं, यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 तरीके ये हो जाएगा 9, यानी फिर पॉइंट लगाएंगे, यानी ये आगे बढ़ते रहेगा, ये दशमलव के बाद से 3 3 आते रहेगा। जो संख्या भाग देने पर पूरी तरह कट जाए एक निश्चित स्थान तक, वे संख्या आपकी हो जाएगी शांत संख्या। और जो संख्या एक निश्चित स्थान पर नहीं कटती है, वो पूर्णतः आगे निरंतर बढ़ती रहती है, वे सभी संख्या आपकी हो जाएगी अशांत संख्या। लास्ट आपका 2 संख्या और बचा है, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक संख्या वे संख्या देखिए, योगात्मक संख्या पे वे संख्या जिसमें
ऋणात्मक मान को धनात्मक रूप में दर्शा सकते हैं और धनात्मक मान को ऋणात्मक रूप में दर्शा सकते हैं, वे सभी संख्या आपका योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं कि माइनस में 5/7 का हमको यदि योगात्मक लिखना है, योगात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो योगात्मक लिखने के लिए बस यहाँ से जो माइनस दिया इस माइनस को हटा देंगे, बस किसी क्रम में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं होगा, वे सभी संख्या आपके क्या कहलाएगी, योगात्मक प्रतिलोम। ये हो जाएगा आपका 5/7। यही इसका विपरीत दिया होता है इस तरह करके 10 में आपका मान लीजिए यहाँ पे दे देगा 4, ये माइनस में नहीं दिया है, यदि इसका योगात्मक हमको लिखना है तो इसके सामने बस माइनस लगा देंगे, दूसरा इसमें कुछ नहीं करना है। यदि माइनस दिया है तो हटा दिया जाएगा और नहीं दिया है तो लगा दिया जाएगा। ये योगात्मक प्रतिलोम के लिए है। इसका लिख देंगे इतना का योगात्मक प्रतिलोम आपका हो जाएगा माइनस में 10/4। ठीक, ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। अगला आपका आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्रम का परिवर्तन किया जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम में अब आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्रम का परिवर्तन किया जाता है। किसी भी संख्या के यदि गुणात्मक प्रतिलोम आपको लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो सबसे पहले उसका अंश और हर को हम पहचानेंगे, इसमें अंश क्या है और हर क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे मान लीजिए 2/में हम 3 को लेते हैं, इतना का गुणात्मक प्रतिलोम हम लिखते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम ध्यान रहे, योगात्मक और गुणात्मक को ज्यादा बच्चे फंसते हैं। ये है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, प्रतिलोम। तो ये 2/3 है, इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं। तो इसको माइनस में या प्लस में, धनात्मक ऋणात्मक मान से हमको कुछ मतलब नहीं है, बस इसको क्रम का परिवर्तन करना है कि अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। यानी कि 2/3 क्या गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 हो जाएगा, यानी 3 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे में कर देंगे। यदि यही आपका माइनस में दिया होता तो माइनस मतलब नहीं है, माइनस यहाँ पर रहता, लेकिन ये जो अंक आपका दिया है इसको परिवर्तन कर देते, हर को अंश बना दिया जाता है, हर को अंश बना दिया जाता है, अंश को हर बना दिया जाता था। योगात्मक में क्या करते थे लोग, माइनस और प्लस को चेंज करते थे लोग। अब आती है लास्ट संख्या आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अभी तक हम लोगों ने जितने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, ये टोटल सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। यानी पूरे संपूर्ण संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या का निर्माण होती है, जिसको रियल नंबर्स बोला जाता है। वास्तविक संख्या, ये है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक प्रतिलोम नहीं, वास्तविक संख्याएं। इसका परिभाषा आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलन से जिस संख्या का निर्माण किया जाता है, वे सभी संख्या आपके वास्तविक संख्या कहलाती है। एक बार फिर बता सकते हैं कि वे संख्याएं जो परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों को मिलाकर जिस संख्या को निर्माण होती है, वे सभी संख्या आपको वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए परमीय संख्या यहाँ बताया गया था और अपरिमेय संख्या, तो लगभग संख्या इसमें आपको परमीय संख्या मिल रहा है, जो बाकी बच गया वो आपका अपरिमेय हो गया। अपरिमेय संख्या परमीय संख्या पूरे संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार के इस वीडियो में केवल संख्या संबंधित जानकारी आपको दी गई है। ठीक, तो हमें ऐसा नहीं है कि आपको अब संख्या संबंधित किसी प्रकार के कोई डाउट हो। ठीक, तो ऐसा हो तो एक बार फिर से दोबारा इस वीडियो को देख करके आप चाहते तो सबका परिभाषा अपने मन से लिखने के लिए कोशिश करिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कंपटीशन के एग्जाम से लेकर और आपको परीक्षा में जैसे ज़्यादा सहयोगी हो, उसी वीडियो को डाला जाएगा।